रजतर पडिकावली में स्थित ध्वज स्तंभ विशेष रूप से आलय शिल्प आगम शास्त्र में प्रमुख स्थान पाता है। मंदिर अगर शरीर हो तो कहना चाहिए कि ध्वज स्तंभ उसकी रीढ़ की हड्डी के समान है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी श्री महाविष्णु के अवतार हैं। इनका वाहन गरुड़ है। वार्षिक ब्रह्मोत्सव के प्रथम दिवस को तीनों लोकों में विराजित सभी देवताओं के आह्वान के लिए इसी ध्वज स्तंभ पर गरुड़ांकित ध्वज पट फहराया जाता है। ध्वज स्तंभ पूरा सुवर्ण से पुतवाया गया है। हे भक्तगण, देखिए क्या ही सौंदर्य है, क्या ही शोभा है इस ध्वज स्तंभ की। ध्वज स्तंभ की पूर्वी दिशा में स्थित ऊंची वेदी बलिपीठम कहलाता है। विश्व कल्याण के लिए नित्य प्रति 6 बलि देवता यानी आमोद प्रमोद, प्रमुख दुर्मुख, अविघ्न विघ्न करा को बलि प्रसाद समर्पित करना होता है। इस बलिपीठ की पूजा मंत्र युक्त रीति से की जाती है। वेंकटेश्वर स्वामी को भोग या नैवेद्य चढ़ाने के उपरांत दिशाओं में विराजमान देवताओं को मंत्र सहित बलि अन्न समर्पित किया जाता है। ध्वज स्तंभ के आगे का प्रवेश द्वार रजत द्वार कहा जाता है। इसी को नडिमी वाकिली या मध्यस्थ द्वार भी कहते हैं। पूरा प्रवेश द्वार तांबे से पुतवाया गया है। द्वार के दरवाजे पर हम महाभक्त हथीराम बाबा जी का दर्शन कर सकते हैं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के साथ हथीराम बाबा जी ने जुआ खेला था, उसका दृश्य इस दरवाजे पर अंकित है। सन 1843 से 1933 तक हथीराम जी मठ के महंतों का तिरुमल तिरुपति देवस्थानम के विचारकर्ताओं के रूप में अधिकार था। वेंडी वाकिली या रजत द्वार से होते हुए जब हम अंदर चलते हैं तो विमान प्रदक्षिणा में कदम रखते हैं। वेंडी वाकिली के द्वार के आगे आंखें जरा ऊपर करेंगे तो सामने सुवर्ण किरणों की कांति में शेष पर लेटे हुए श्री रंगनाथ स्वामी जी का दर्शन मिलता है। हर दिन प्रातः के समय भक्तगण इसी मार्ग में अंग प्रदक्षिणा करते हैं। विमान प्रदक्षिणा के मार्ग के आग्नेय कोने में हम वरदराज स्वामी का मंदिर देख सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते भक्तगण गोविंद नाम स्मरण करते हुए घंटा मंडप में प्रवेश करते हैं। काले ग्रेनाइट पत्थर से बने इस शोभायमान मंडप में 2 बड़ी बड़ी घंटियां लटकी हुई दिखाई देती हैं। भगवान को नैवेद्य चढ़ाते समय इनको बजाना आलय का संप्रदाय है। तमिल भाषा में मणि का अर्थ घंटी है, इसीलिए इस कक्ष को महामणि मंटपम कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के चंद्रगिरी किले के वासी अमाख्य शेखर मल्लन्ना ने सन 1470 में इस मंडप को बनवाया। इस मंडप से जुड़े बंगारू वाकिली या स्वर्ण द्वार के सामने ही नित्य प्रति प्रातः के समय अर्चक स्वामी सुप्रभातम का पठन करते हैं। इतना ही नहीं, इसी स्थान पर आनिवर आस्थानम, दीपावली आस्थानम जैसे वार्षिकोत्सव का निर्वहन होता है। बंगारू वाकिली के ठीक सामने गरुड़ जी का मंदिर है। गरुड़ आलवार की मूर्ति का प्रतिष्ठापन श्री वेंकटेश्वर स्वामी के अभिमुख किया गया है। इस स्थान पर पहुंचते ही भक्तगण यह मानने लग जाते हैं कि वे सच में ही वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए, क्योंकि वैकुंठ के द्वार पालक जय तथा विजय जब तिरुमल मंदिर के बंगारू वाकिली के दोनों ओर शंख चक्र गदाधारी बनकर दिखाई देते हैं, तब भक्तों को यह आभास होने लगता है कि साक्षात वैकुंठ यहीं पर आ बस गया है। इसीलिए यहाँ आप पहुँचते ही ऊपर हाथ करके नमन के साथ गोविंदा की पुकार बड़े बूढ़े बच्चे आदि सहस्रों कंठों से उच्चारित होने लगती है।
इस पवित्र सुवर्ण द्वार को पार करने के बाद स्नपन मंडपम में हम प्रवेश करते हैं। इस कक्ष की एक विशेषता है, पंचबेर मूर्तियों में जिसे कोलू श्रीनिवास मूर्ति कहा जाता है, उनके लिए हर दिन प्रातः के समय सुवर्ण सिंहासन पर विराजित करके यहाँ दरबार सेवा प्रस्तुत की जाती है। स्नपन मंडप के आगे का कक्ष रामर मेड़ा कहलाता है। इसे पार करने पर शयन मंडप में हम पहुंचते हैं। मूल बेरम यानी मूल मूर्ति श्री वेंकटेश्वर स्वामी जिस गर्भालय में विराजमान है, ठीक उसके इस पार का अंतराल ही शयन मंडप है। नित्य प्रति इसी मंडप में रात के समय चांदी के लड़ियों से सुसज्जित सुवर्ण शैया पर श्री भोग श्रीनिवास मूर्ति को विराजित कर एकांत सेवा समर्पित की जाती है। इस शयन मंडप तथा गर्भालय के बीच जो पत्थर का द्वार दिखाई देता है, वह कुलशेखर पड़ी कहलाता है। कुलशेखर नामक एक विख्यात भक्त के कारण इस द्वार का नाम कुलशेखर पड़ी पड़ा है। कुलशेखर पड़ी के आगे दृष्टि को दौड़ाएंगे तो शंख चक्र कटी वरदहस्त से सुशोभित वक्षस्थल लक्ष्मी से सुअलंकृत होकर श्री वेंकटेश्वर स्वामी का दिव्य मंगल रूप का दर्शन प्राप्त होता है। सभी भक्त जन भक्ति परवशता में सजल नयनों से भगवान का दर्शन कर लेते हैं। प्रसरति फणीन्द्र शयन त्वमेव शरणं त्वमेव मे रमणं प्रसरति फणीन्द्र शयन। आपाद मस्तक कण कण में अतुलनीय सौंदर्य से देदीप्यमान भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की अर्चा मूर्ति सम्मोहनकारी भक्त वर्ग का दर्शन पाने के लिए दो चर्म चक्षु कहना चाहिए कि अपर्याप्त ही हैं। इस मूल मूर्ति या ध्रुव बेर के वर्चस्व का वर्णन करना शब्दों से संभव नहीं होता है। भगवान के मस्तक पर तिरुनामम है, चिबुक पर कर्पूर का लेपन है, कर्णपुटों पर कर्णाभरण, दोनों बाहुओं पर भुज कीर्तियां, सिर पर झिलमिलाते रत्न खचित मुकुट, चतुर्भुजी मूल मूर्ति के ऊर्ध्व करों में शंख चक्र शोभित होते हैं। कटी वरद हस्त के द्वारा वेंकटेश पेरुमाल भक्तों को निरंतर कैवल्य प्रदान करते रहते हैं। देखिए, वक्षस्थल में महालक्ष्मी तायार, कंठ में शालग्राम हार, कटी पर सूर्य कटारी नामधारी खड्ग के साथ सर्वाभरण भूषित होकर अपूर्व दर्शन प्रदान कर रहे हैं। जो भक्त साधनारत रहता है उसके लिए स्वामी का यह अद्भुत, अपूर्व, अतुलनीय, अनोखा दर्शन पूरे जीवन काल में मधुर अनुभूति बनकर उसके हृदय पटल पर अंकित होकर रह जाती है। गर्भगृह में विराजमान मूल मूर्ति के साथ भोग श्रीनिवास मूर्ति, कोलवू श्रीनिवास मूर्ति, उग्र श्रीनिवास मूर्ति, उत्सव मूर्ति श्री मलयप्पा स्वामी दर्शन देते हैं। श्री सीता, राम, लक्ष्मण की पंचलोह मूर्तियां,
रुक्मिणी श्री कृष्ण की रजत मूर्तियां, सुदर्शन चक्र, तालवार तथा विविध शालग्राम इस गर्भगृह में नित्य प्रति पूजा अधिक स्वीकार करते रहते हैं। गर्भालय में स्वामी का दर्शन लेने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो ठीक सामने विमान प्रदक्षिणा के मार्ग में पोटू कहलाने वाला रसोई घर दिखाई देता है। रसोई घर में श्रीनिवास भगवान की माता कहलाने वाली वकुल माता का हम दर्शन कर सकते हैं। अपने सुपुत्र के दर्शनार्थ आने वाले भक्त जनों के लिए जो प्रसाद पकाया जाता है उसका पर्यवेक्षण करती रहती हैं वकुल माता। पोटू तक पहुंचने के मार्ग में ही एक और बंगारू बावे स्थित है। इसकी दक्षिण दिशा में स्थित अंकुरार्पण मंडप में अनंत, गरुड़, विश्वक्सेन की मूर्तियों के साथ साथ श्री रामचंद्र के परिवार सदस्य सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी की मूर्तियां भी विराजमान हैं। इस स्थल पर भक्तों को तीर्थ शठारी दी जाती है। स्वामी के गर्भालय के प्राकार तथा विमान प्रदक्षिणा के अंतर दीवार के बीच का मार्ग मुक्कोटी प्रदक्षिणा मार्ग या वैकुंठ प्रदक्षिणा मार्ग कहलाता है। वैकुंठ एकादशी तथा द्वादशी के दिनों में इस वैकुंठ द्वार को खोलकर उस मार्ग से भक्तों को जाने के लिए अनुमति दी जाती है। चिदानन्दं शिथिलयति मदाचरणं मधुमथन। चिदानन्दं शिथिलयति मदाचरणं मधुमथन। त्वमेव शरणं त्वमेव मे भ्रमणं प्रसरति फणीन्द्रशयन। त्वमेव शरणं त्वमेव मे भ्रमणं प्रसरति फणीन्द्रशयन। मया वा तव मधुरगतिः भयादिह विभ्रान्तोऽहम्। जरा आगे निकलेंगे तो परकामणी कक्ष देख सकते हैं। हुंडी से प्राप्त धन की गिनती यहीं पर किया जाता है। विमान प्रदक्षिणा के वायव्य कोने में चंदन निकालने का कक्ष है। इस जगह पर मंदिर में पूजा के लिए उपयोग करने का जो चंदन आवश्यक होता है उसे निकालते हैं। यहाँ से हम सिर ऊपर उठाकर जब देखेंगे तो कोटि सूर्य प्रभा के समान प्रज्वलित होती आनंद निलय का विमान दर्शन देता है। द्राविड़ागम वेसर रीति के अनुसार निर्मित इस स्वर्ण विमान में ही श्री वेंकटेश्वर स्वामी विराजमान है। यह स्वामी विमान वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से सुकीर्तित है। एक प्रामाणिक शास्त्रोक्ति के अनुसार इस विमान वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन मूल मूर्ति के दर्शन के समान होता है, सर्व शुभदायिनी होता है। अद्वितीय सौंदर्य से देदीप्यमान रहने वाले आनंद निलय विमान पर अब तक 8 बार सुवर्ण द्रव्य का लेपन हुआ है। इसके आगे जो कक्ष गोचर होता है वह तालपाक अरा कहलाता है। इस कक्ष में तालपाक वंश के कवियों से विरचित संकीर्तन तांबे के पत्रकों पर मुद्रित करवाकर सुरक्षित रखा गया बहुत समय तक। इस कक्ष के ऊपर एक ओर तालपाक अन्नमाचार्य तथा दूसरी ओर पेद तिरुमलाचार्य की प्रतिमाएं अंकित हैं। तालपाक के वंशजों ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी की स्तुति में हजारों की संख्या में संकीर्तनों की रचना की।
प्रति श्री वेंकटेश्वर स्वामी की सुप्रभात सेवा तथा एकांत सेवा में तालपाक के वंशज ही संकीर्तन प्रस्तुत करते रहते हैं। तिरुमल क्षेत्र में भगवान से संबंधित सभी सेवाओं का आगमोक्त पद्धति से क्रमशः रीतिबद्ध करने वाले के रूप में भाष्यकार रामानुजाचार्य यश प्राप्त करते हैं। महामणि मंडप के परिसर प्रांगण में ही हुंडी दिखाई देती है। यहीं इसी हुंडी में भक्ति पूर्वक भेंट समर्पित करते हैं। यहाँ से प्राप्त धन कनक आदि को आधार बनाकर देवस्थानम श्रेष्ठ धार्मिक कार्यक्रम चलाती है। तया विमलं दातव्या तया सततं धरणीरमण तया विमलं दातव्या तया सततं धरणीरमण त्वमेव शरणं त्वामेव मे भ्रमणं प्रसरति फणीन्द्रशयन त्वमेव शरणं त्वामेव मे भ्रमणं प्रसरति फणीन्द्रशयन। हुंडी के सामने विमान प्रदक्षिणा के पूर्वोत्तर कोने में योग नरसिंह स्वामी का मंदिर स्थित है। इस प्रदक्षिणा मार्ग की अंतिम सीमा तक आते आते भक्तगण आनंद के साथ रजत द्वार से बाहर निकलते हैं। यहाँ से बाईं ओर मुड़ेंगे तो वहाँ प्रसाद का वितरण होता रहता है। प्रसाद को स्वीकार कर बड़ी श्रद्धा व भक्ति के साथ नमन कर बाईं ओर जरा आगे बढ़ेंगे तो संपंगी प्रदक्षिणा द्वार से सटकर लंबे चौड़े मंडप की कतारों के कक्षों में लड्डू बनते हुए दिखाई देते हैं। लड्डू कैसे बनते हैं इसकी प्रक्रिया हमें यहाँ देखने को मिलता है। अन्य पकवान जैसे वड़ा आदि भी यही पकाए जाते हैं। तिरुमल से प्राप्त लड्डू प्रसाद अमूल्य प्रसाद होता है। लड्डू जहाँ बनाए जाते हैं उसी प्रांत में एक ओर विरजा नदी दर्शन देती है। कहते हैं कि पुराणों में प्रस्तावित प्रसिद्ध विरजा नदी वह श्री वेंकटेश्वर स्वामी के चरण कमलों के तले अंतर्वाहिनी बनकर प्रवाहमान रहती है। संपंगी प्रदक्षिणा मार्ग में यमुनोत्तरय नामक एक कक्ष था। स्वामी की सेवा में प्रस्तुत होने वाले सुगंध भरे पुष्प मालाएं इसी कक्ष में गूंथी जाती थी। इन सभी दृश्यों को आंखों में निक्षेपण करके आईना महल से आगे बढ़ेंगे तो पुनः प्रतिमा मंडप में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद पुनः श्री वेंकटेश्वर स्वामी की सन्निधि से अभिमुख होकर अंजलिबद्ध रहकर प्रार्थना करते हुए बड़ी कावली तक पहुँच जाते हैं। स्वामी के दर्शन के बाद प्राप्त तृप्त हृदयानंद के साथ हम बाहर निकलते हैं। घनं वा मम कलुषमिदम् अन्तमहिमाय तस्य ते जनार्दन इति सञ्चरसि घनार्चन वेङ्कटगिरिरमण जनार्दन इति सञ्चरसि